हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज से मैं लेकर आया हूँ चैनल में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज़ का भाग 1, जहाँ पर हम देखेंगे उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण उत्तराखंड के प्रश्नों को, जानेंगे उनसे संबंधित अन्य तथ्यों को भी। देखिए दोस्तों, अगर आपने उत्तराखंड का बहुत सारा अध्ययन कर लिया है तो यहाँ पर आप यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपने कितना नॉलेज आज तक प्राप्त किया है। तो चलिए शुरू करेंगे आज उत्तराखंड सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज़ का भाग 1। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, द हिमालय प्रेस से उत्तराखंड का कौन सा अखबार छपता था। उत्तराखंड की जो प्रेस थी द हिमालय प्रेस, इससे उत्तराखंड का कौन सा अखबार छपता था। तो अगर बात करें हम द हिमालय प्रेस की, तो ये प्रेस स्थापित थी मसूरी में, और मसूरी में इससे छपता था उत्तराखंड का पहला अखबार जो था वो मसूरी से इससे छपता था। तो जो पहला अखबार था उसका सही आंसर हो जाएगा द हिल्स। द हिल्स छपता था 1842 से इस प्रेस से, और इस प्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1841 में मसूरी में। देखिए, जॉन मैनकिनन के संपादक थे इस अखबार के, जॉन मैनकिनन, फादर ऑफ मसूरी जिन्हें कहते हैं हम। तो ये द हिल्स जो हमारा पहला अखबार है उत्तराखंड का, इंग्लिश में छपता था, यही द हिमालय प्रेस से छपता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे पक्षी किसकी रचना है। एक रचना है छोटे छोटे पक्षी, तो ये रचना किसकी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी की रचना है छोटे छोटे पक्षी। आगे देखेंगे, भोटिया जनजाति की कौन सी उपजाति बौद्ध धर्मावलंबी होती है। तो देखिए, उत्तराखंड में भोटिया जनजाति की कई सारी उपजातियां पाई जाती हैं, तो इनमें से कौन सी एक जनजाति ऐसी है जो बौद्ध धर्मावलंबी होती है या बौद्ध धर्म को मानने वाली होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाट जनजाति, जो उत्तरकाशी में निवास करती है, ये बौद्ध धर्म को मानने वाली होती है। बाकी सौका जो जनजाति है वो पिथौरागढ़ में हमारी होती है, और मारछा और तोलछा ये दोनों हमारी चमोली में होते हैं। चमोली में ये मारछा निवास करते हैं, मारछा और तोलछा, जबकि जाड़ उत्तरकाशी में निवास करते हैं। आगे देखेंगे, राज्य में गंगावली महोत्सव किस जिले में लगता है। तो किस जिले में मनाया जाता है ये महोत्सव, गंगावली महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ में ये मनाया जाता है, और ये पिथौरागढ़ में सरयू और रामगंगा के मध्य में मनाया जाता है। जो सरयू और रामगंगा के मध्य का हिस्सा है वहाँ पर ये मनाया जाता है पिथौरागढ़ में गंगावली महोत्सव। चलिए आगे बढ़ेंगे। शीतकाल में माँ गंगा के दर्शन किस गांव में होते हैं। तो कहना चाहते हैं कि शीतकाल में माँ गंगा की मूर्ति या डोली वो किस गांव में आती है, किस गांव के किस मंदिर में आती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर मुखवा गांव में ये आती है उत्तरकाशी में, और शायद यहाँ पर जो मंदिर है वो मार्कंडेय मंदिर यहाँ पर स्थित है, जहाँ 6 महीने के लिए शीतकाल में माँ गंगा की मूर्ति की पूजा होती है। आगे बढ़ेंगे, पंच केदार में से कौन सा एक वर्ष भर खुला रहता है। तो देखिए, 5 केदार हैं उत्तराखंड में, 2 हैं चमोली में और 3 हैं रुद्रप्रयाग में। तो इनमें से 4 केदार तो 6 महीने अपने शीतकालीन आवास में रहते हैं और 6 महीने अपने ग्रीष्मकालीन आवास में रहते हैं। लेकिन कौन सा एक केदार ऐसा है जो वर्ष भर अपने एक ही मतलब आवास में रहता है, जिसका एक ही आवास है, उसका 2 अलग अलग आवास नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमोली में कल्पेश्वर। कल्पेश्वर कल्पनाथ में ही रहते हैं, वो अपना प्रवास नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जबकि अगर बात हम करें मदमेश्वर की, तो मदमेश्वर उखीमठ में इनका शीतकालीन आवास है, तुंगनाथ का शीतकालीन आवास है मक्कूमठ, रुद्रनाथ का है गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर। आगे बढ़ेंगे, हंसुला नामक आभूषण किस अंग पर पहना जाता है। तो देखिए, आभूषण है एक हंसुला, किस अंग पर ये पहना जाता है शरीर के। तो ये पहना जाता है गले में, गले में पहना जाता है आभूषण, गले में पहना जाने वाला आभूषण है हंसुला। आगे हम देखेंगे, राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है। तो उत्तराखंड बुग्यालों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान जो ऊंचाई पर स्थित होते हैं उन्हें हम कहते हैं बुग्याल। तो राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है बेदनी बुग्याल, जो है चमोली में, चमोली में स्थित है बेदनी बुग्याल। चोपता रुद्रप्रयाग में है, जबकि दयारा उत्तरकाशी में, और औली भी चमोली में ही स्थित है। दयारा की अगर हम बात करें तो यूके में, उत्तरकाशी में, और रुद्रप्रयाग में है चोपता। आगे बढ़ेंगे, मेलखेत परियोजना किस नदी पर निर्मित है, या जो हमारी जल विद्युत परियोजना है मेलखेत, वो किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पिंडर नदी पर, पिंडर नदी पर स्थित है चमोली में मेलखेत परियोजना। आगे बढ़ेंगे, रानीखेत किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए, जो रानीखेत शहर है हमारा किस नदी के तट पर स्थित शहर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर है गगास नदी, और जो गगास है वो है पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है गगास, इसके तट पर स्थित है रानीखेत शहर।
आगे बढ़ेंगे। डोरियानी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ग्लेशियर हैं उत्तराखंड में बहुत सारे, तो उन्हीं में से एक डोरियानी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, किस ज़िले में स्थित है? तो डोरियानी जो ग्लेशियर है वो स्थित है उत्तरकाशी में। आगे बढ़ेंगे। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए कितनी है यहाँ पर उत्तराखंड की एक पर्वत त्रिशूल की ऊंचाई। त्रिशूल पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 7120 मीटर। देखिए 7120 मीटर है त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई। अगर अन्य ऊंचाइयों की अगर हम बात करें तो 7140 है बद्रीनाथ की, 7434 है नंदा देवी पूर्वी की, और 7756 है कामेत की। आगे बढ़ेंगे। रेतस कुंड कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर एक कुंड है रेतस कुंड, ये कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा केदारनाथ में स्थित है रेतस कुंड। हंस कुंड, रुद्र कुंड, रेतस कुंड, ये तीनों के तीनों केदारनाथ में ही स्थित हैं। आगे देखेंगे। त्रिपुरा देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है त्रिपुरा देवी का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर त्रिपुरा देवी का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है अल्मोड़ा में स्थित है। आगे देखेंगे। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? तो एक काव्य संग्रह यहाँ पर है, भय भी शक्ति देता है। तो किस लेखक का ये काव्य संग्रह है, किस रचनाकार का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीलाधर जगुड़ी। लीलाधर जगुड़ी की अगर हम बात करें तो टिहरी से संबंधित एक कवि हैं। 1997 में एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो मिला था इनकी रचना अनुभव के आकाश में चांद के लिए, लीलाधर जगुड़ी को। इन्हीं का है भय भी शक्ति देता है। आगे देखेंगे। अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे? तो उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध अखबार है अल्मोड़ा अखबार, 1871 में निकला था ये अल्मोड़ा से। तो कौन है इसके पहले संपादक? तो इसका जो सही आंसर है वो है बुद्धि बल्लभ पंत, इसके पहले संपादक हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक किल्मोड़ा का वानस्पतिक नाम है? तो इनमें से कौन सा एक वानस्पतिक नाम है किल्मोड़ा, एक जो वनस्पति है उत्तराखंड की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्बरिस लेसियम। जो बर्बरिस लेसियम है वो वो वानस्पतिक नाम है किल्मोड़ा का। अगर बात करें हम अन्य की, रूबस निवियस जो वैज्ञानिक नाम है ये है काला हिसालू का। जबकि बात करें हम ग्रीवा अपोजिटिफोलिया की, तो ये वैज्ञानिक नाम है भीमल का। जबकि रूबस निवियस जो था वो था काला हिसालू का। जबकि बर्बरिस लेसियम है किल्मोड़ा का। आगे देखेंगे। इनमें से कौन सी नदी मिलम हिमानी से निकलती है? तो कौन सी एक नदी है जो मिलम ग्लेशियर से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौरी गंगा, जो निकलती है मिलम ग्लेशियर से पिथौरागढ़ में। जबकि बात करें पूर्वी धौली गंगा की, तो ये निकलती है गोवनखना हिमनद से। जबकि बात करें पूर्वी रामगंगा की, ये निकलती है पौंटिंग या नामिक दोनों से। जबकि सरयू सरमूर ग्लेशियर से निकलती है। आगे बढ़ेंगे। राज्य का फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है राज्य में फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? तो इसका जो सही आंसर है वो है हल्द्वानी में। फॉरेस्ट की जो दी जाती है ट्रेनिंग वो दी जाती है हल्द्वानी में, नैनीताल हल्द्वानी में। देखिए आगे बढ़ेंगे। कौन सी जनजाति खिचड़ी नृत्य करती है? तो इनमें से कौन सी जनजाति ऐसी है जो एक नृत्य करती है जिसका नाम है खिचड़ी नृत्य? तो ये करती है थारू जनजाति, और ये करती है होली के समय। देखिए ये थी थारू जनजाति। तो देखिए दोस्तों, धन्यवाद। ये थे हमारे आज के प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगेंगे, आपने अपनी तैयारी को चेक किया होगा। चलिए आगे मिलेंगे किसी एक अन्य पार्ट में। धन्यवाद।